नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। और जननायक जनता पार्टी की तरफ से संगठन का विस्तार करते हुए कई महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां जो कि पदाधिकारियों को दी गई है ताकि पार्टी की जनहितैषी नीतियों को जन जन तक पहुंचाया जा सके। लगातार पिछले कई दिनों से डिप्टी सीएम की तरफ से और पार्टी के संरक्षक की तरफ से इस कार्य को और भी तेजी से किया जा रहा है ताकि हर ब्लॉक स्तर पर, हल्का स्तर पर और जिला स्तर पर जो जिम्मेवारियां हैं वो दी जा रही है। इसी कड़ी में मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ने वाले हैं जो कि एक बड़ी जिम्मेवारी डिप्टी सीएम की तरफ से अपने गृह जिले और डबवाली में हल्का इंचार्ज के तौर पर जोन 2 के अंदर दी गई है, जिसमें भीम सहारन को अब हल्का इंचार्ज जो कि जोन 2 से बनाया गया, वो हमारे साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। उनका किस तरीके से विजन पूरे अपने हल्के के लिए रहने वाला और क्या क्या जिम्मेवारियां उनको दी गई हैं, किस तरीके से वो उन जिम्मेवारियों को निभाएंगे ताकि जनता की आवाज़ को वो सरकार तक पहुंचाने का काम कर सकें। सबसे पहले सर, आपका तेज हरियाणा चैनल पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। गुरविंदर जी नमस्कार, स्वागत आपका तेज हरियाणा का। दीप जी, पहला मेरा सवाल आपसे, आप बहुत युवा हैं, जुझारू हैं और आपकी जो काम करने की काबिलियत है वो सब लोग जानते हैं और ख़ास करके जो जेजेपी पार्टी के साथ आपका इतने वर्षों का लगाव है और बहुत करीबी आप डिप्टी सीएम के माने जाते हैं। पहला ही आपकी मैं रिएक्ट जानना चाहूँगा, आपको बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई है पार्टी में, एक हल्का इंचार्ज के तौर पर जोन 2 से आप नेतृत्व करेंगे। कैसे देखते हैं, आपको कितनी बड़ी जिम्मेवारी पार्टी की तरफ से दी गई है? पानू साहब, मैं तो काफ़ी टाइम से 12-13 साल से भी ज़्यादा टाइम से डिप्टी सीएम साहब के साथ जुड़ा हुआ हूँ। उनका काम करने का तरीका जो देखा, और एक जो है कि ये नहीं है कि मैं ही सिर्फ, हर कार्यकर्ता को वो अपने नज़रिए से अच्छी तरीके से देखते हैं और सबका एक समान। और मैं तो मानता हूँ कि उन्होंने जो जिम्मेवारी मेरे को दी है तो अच्छी तरह निभाने की पूरी कोशिश करूँगा। और इसमें डॉक्टर अजय सिंह जी का, माता नैना सिंह जी और दिग्विजय भाई साहब, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं उनका कि इस लायक मुझे समझा कि एक छोटे से कार्यकर्ता को हल्का प्रधान जोन 2 में बनाया गया है। जी, कैसे देखते हैं आप, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी और सबसे बड़ी बात है कि आपके ऊपर विश्वास जो पार्टी ने जताया है और आप अबूब शहर से आते हैं। सबसे खास बात ये होती है कि जब भी यहाँ पर डिप्टी सीएम या फिर किसी भी आपके नेता का कार्यक्रम होता है तो इस हल्के में सबसे बड़ी भीड़ जुटाने में आपका नाम आता है। ना सिर्फ भीड़ होती बल्कि आपके तमाम कार्यकर्ता भी आपकी मुट्ठी में होते हैं, आप सब लोग इकट्ठा होकर उस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। क्या कभी सोचा था आपको भी जेजेपी पार्टी में एक हल्का इंचार्ज का नेतृत्व करने का मौका मिलेगा, तमाम कार्यकर्ताओं के साथ आप मिलकर आगे बढ़ेंगे, पदाधिकारियों के साथ मिलकर रहेंगे? कभी सोचा था डिप्टी सीएम आपको इतनी बड़ी जिम्मेवारी देंगे? नहीं, मैं तो हमेशा सिर्फ एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में काम करता आया हूँ। ना ही मुझे कभी ये लालसा थी कि मुझे कोई पार्टी में पद मिले और ना ही मैंने कभी ये चीज़ की मांग रखी। तो हाँ, ये है कि जो हमारी टीम है जेजेपी में बहुत अच्छा काम करती है। हर एक वर्कर है जो अपनी जिम्मेवारी मान करके अपने पार्टी को आगे बढ़ाने में, तो इसीलिए है कि हमारी जो हर प्रोग्राम है बहुत अच्छे से हम कर पा रहे हैं। ठीक है सर, मेरा अगला सवाल है, खास करके हम सबसे पहले आपके खुद के गांव से चलेंगे, अबूब शहर की बात करते हैं। सबसे पहले अब आपको, अब सरकार में भी आपकी हिस्सेदारी है और सबसे बड़ी बात है कि सिरसा भी हमेशा विपक्ष में रहा है और आपके ही नेता कहते हैं कि अब सिरसा की भी हिस्सेदारी, हर एक व्यक्ति की हिस्सेदारी सरकार में है। जब आपके डिप्टी सीएम खुद हरियाणा के दुष्यंत चौटाला बैठे हैं, उनका खुद का पैतृक गांव और गृह जिला आता है। क्या ड्रीम प्रोजेक्ट सबसे पहले आपने इस पूरे हल्के के लिए आपके लिए सोचा है? क्या प्राथमिकता आपकी रहने वाली है? पानू साहब, इसमें ये देखो कि एक तो महीने में हर सैटरडे संडे डिप्टी सीएम साहब खुद सिरसा आके हर वर्कर से मिलते हैं, हर की समस्या सुनते हैं। उसमें हम भी जो समस्या हम प्रशासन के आगे रखते हैं जो लोगों की होती है, अगर वहाँ समाधान ना हो तो डिप्टी सीएम साहब को कहते हैं कि ये समस्याएं हैं और उन्होंने काम भी किए हैं इसमें। अब 15 साल से देख लो, सिरसा में कोई सड़क नहीं बनी थी, आज हर जो लिंक रोड है उसको चौड़ी भी की गई है और हर गांव को गांव से जोड़ा गया है। चाहे कच्चे रास्ते हैं, मतलब उनके आगे जो मामला गया तो उन्होंने कभी किसी वर्कर को निराश नहीं किया, काम करके दिखाया है।
इसलिए आप मानते हैं कि यहाँ पर विकास के लिए जो आपका पैमाना जो सेट किया है जेजेपी ने वो सही लगता है? आपको लगता है कि क्या सिरसा पर भी तीसरी आंख पार्टी की तरफ से रखी जाती है, या फिर समान दृष्टि से, क्योंकि खुद का उनका गृह जिला है, वहाँ पर भी उनकी कोशिश रहेगी? जिस तर्ज पर पहले माना जाता था कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी तो वो रोहतक का विकास करते थे, अब बारी है सर सिरसा का विकास हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, हो रहा है, विकास हो रहा है। और चाहे मेरे गांव पे लगा लो, पानी की निकासी की समस्या बहुत बड़ी यहाँ पे थी, तो उसके लिए जो हमने प्रोजेक्ट बना के भेजा है तो जल्द से जल्द उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। वो प्रोजेक्ट यहाँ के जो बीडीपीओ साहब हैं उनको भी इस मामले में उन्होंने एक प्रोजेक्ट बना के भेजा है कि पानी एक जगह इकट्ठा करके गांव का आगे उसकी निकासी के लिए 35 HP की वहाँ मोटर लगेगी और उसकी आगे खेतों में सप्लाई दी जाएगी। तो जो मेरे गांव की सबसे बड़ी समस्या थी वो यही थी। और दूसरा जैसे कि अब एक चौटाला गांव में एक चौकी है, तो वहाँ पे मुलाजम भी कम है, गांव ज़्यादा हो गई, तो हमने डिप्टी सीएम साहब को ये रखा था कि हमें एक चौकी, पुलिस चौकी जो है प्रोवाइड करवाई जाए। तो उन्होंने एसपी साहब को आदेश कर दिए कि एक चौकी सिरसा जिला में अबूशर गाँव में एक चौकी और बनाई जाएगी। मतलब आपका ये भी रहने वाला है ड्रीम प्रोजेक्ट के अंदर, पाइपलाइन के अंदर, कि जिस तरीके से अपराध आपके गांव में बढ़ रहा है, क्योंकि आप खुद इस बात को मानते हैं कि आपका एक ऐसा गांव है जो चारों तरफ से नहरों से घिरा है। सबसे बड़ी समस्या तो जल निकासी की आपके गांव की है ही, अपराध की दृष्टि से भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। दूसरी बात, आपके ही गांव के आगे से एक मुख्य हाईवे गुजरता है, मिलिट्री रोड जिसे माना जाता है, 54 नंबर हाईवे। क्या उसके लिए भी कोई आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से इसका सौंदर्यकरण भी हो सके और लोगों को यहाँ पर ट्रैफिक से ना उलझना पड़े? क्योंकि इतने बड़े हादसे होते हैं, आपने देखा होगा कि दुकानों में यहाँ पर कई बार ट्रक घुसते हैं और लोग अपराध करके भी यहाँ से भागने में ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं। जी, सबसे बड़ी जो समस्या ट्रैफिक की थी, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होने के कारण है, बहुत हादसे हुए हैं, बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो अभी जो हरियाणा सरकार जो हाईवे निकाल रही है उससे बड़ी निजात मिलेगी गांव में, जिससे हादसे कम होंगे, क्योंकि बाईपास हो जाएगा, सब बाईपास निकल जाएगा। और दूसरा, जो नहर के दूसरी साइड जो स्कूल बना है उसमें जो वे है उसमें ट्रैफिक कम हो जाएगा, तो एक्सीडेंट होने की और उम्मीद कम हो जाएगी, जो बच्चों के लिए बड़ी सहूलियत मिलेगी। जी, कैसे देखते हैं आप, क्योंकि आपको जोन 2 का हल्का इंचार्ज बनाया गया है, क्या आपकी प्राथमिकता रहने वाली है खास करके कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए, और आपका जो टीम वर्क है वो कैसे देखते हैं आप? क्योंकि चाहे जिलाध्यक्ष की बात करें या फिर जोन 1 की बात करें, इसके अलावा ब्लॉक स्तर पर जो आपकी कमेटियाँ बनाई गई हैं जहाँ पर कार्यभार कई लोगों को सौंपा गया है, किस तरीके का तालमेल देखते हैं आप सब लोगों में? इसमें हम सब, चाहे जोन 2 इंचार्ज है, चाहे मैं हो गया, चाहे हमारे जिला अध्यक्ष हो गए, सब मिल करके हमने इस अपने जेजेपी के जो कुनबा है इसको बढ़ाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स को जोड़ेंगे और जिसकी भी समस्या होगी उसका तुरंत समाधान करने में हमारा ये रहेगा कि इसको जल्दी से जल्दी इसका निपटारा किया जाए। सर, एक बात है कि डबवाली हल्का एक ऐसा है जहाँ पर ना तो कोई जेजेपी की तरफ से यहाँ पर विधायक चुना गया, ना बीजेपी की तरफ से चुना गया, गठबंधन की सरकार है। ऐसे में लोगों की ये समस्या रहती है कि यहाँ की समस्याओं को कोई जन समाज आगे प्रशासन तक और जन सुनवाई करवाने वाला कोई नुमाइंदा नहीं है। आपको लगता है कि जेजेपी इसको बहुत बेहतर तरीके से निभा सकती है? आपकी तरफ से कोई रणनीति होगी इस तरीके की कि लोगों की समस्याओं को सीधा डिप्टी सीएम तक पहुंचाया जाए, या फिर लोगों की ये सबसे बड़ी मांग है कि अगर डिप्टी सीएम साहब सिरसा में आते हैं, अगर उनका एक खुला दरबार 1 महीने में या 6 महीनों में 1-2 बार डवाली में हो जाए तो सबसे बड़ी बात हो सकती है? लोग यहाँ पर पहुँचेंगे सीधे तौर पर और प्रशासन भी वहीं पर बैठा होगा, लोगों की समस्याएं जल्दी हल होगी। डिप्टी सीएम साहब तो हर सैटरडे संडे सिरसा आते हैं, उसके अलावा हम भी हर मंगलवार को जेजेपी ऑफिस डवाली, मंडी डवाली में वहाँ बैठते हैं। हमारे जिला अध्यक्ष सरबजीत सिंह मसीता और मनजीत सिंह और भी पदाधिकारी जो हैं हर मंगलवार को कार्यकर्ताओं की या जो भी जिसकी समस्या हो सुनवाई करते हैं, उसका तुरंत समाधान करने की कोशिश होती है। वहीं पे अगर कोई भी और ज़्यादा गंभीर समस्या हो तो हम डिप्टी सीएम साहब को इस बारे में अवगत कराते हैं। सारण साहब, आपको क्या लगता है कि किस तरीके से लोग आप तक पहुंच पा रहे हैं? जो आपको जिम्मेवारी दी गई है, क्या वाकई आप ग्राउंड पर जाकर लोगों के लिए
तमाम उन मांगों को उठा रहे हैं, सरकार तक आपकी आवाज़ पहुंच पा रही है? किस तरीके का रुझान आप देखते हैं लोगों का? इसमें पानू साहब निरंतर हम गांवों में जा रहे हैं, लोगों से संपर्क साध रहे हैं। लोग अच्छा मान सम्मान समर्थन में लगातार पार्टी से लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो जो भी हमारी तरफ से जितनी कोशिश होती है, हम भी लोगों के काम कराने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी की सेवा और लोगों की समस्या का समाधान, लोक सेवा में लगे रहेंगे। सर, आपने वक्त निकाला हमारे साथ जुड़े और हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो जिम्मेवारी दी गई है उसको आप बहुत बेहतर तरीके से निभाएंगे और जनता के बीच में रहकर, और प्राथमिकता आपकी यही रहेगी कि लोगों की समस्याएं हल होती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया और आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद पानू साहब, बहुत बड़ी मेहरबानी आपकी जो इतना बड़ा टाइम निकाला हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे मेरे साथ आज खास मेहमान भीम सहारण जी, जिन्हें जेजेपी पार्टी की तरफ से एक बड़ा दायित्व सौंपा गया है और वो अब जोन 2 से हल्का इंचार्ज के तौर पर अपनी सेवाएं देंगे। और उन्होंने इस अपने पहले इंटरव्यू के दौरान तमाम बातों को लेकर उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को साझा किया है और किस तरीके से पार्टी के साथ उनका लगाव रहने वाला है, किस तरीके से वो पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। भीम सहारण की ये पारी कैसी रहती है। कैमरा सहयोगी हेमब्रेड के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, अबूब शहर।